हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। आज हमने लॉस किया है और लॉस अगर आपको देखा जाए तो लॉस कुछ 4,000 रुपये कुछ का है एग्जैक्टली। लॉस जो हमने एक इंट्राडे ट्रेड में जो हमारा लॉस था वो 4,314 और 700 रुपये ब्रोकरेज मिला के 5,000 का लॉस था। बट ऑन द अदर एंड हमने सिल्वर में हमने पोजिशनल ट्रेड किया था 1 किलो में MIC में, तो उसमें हमने 2,000 कुछ का प्रॉफिट कमाया। तो हमारा नेट लॉस है 2,000, मतलब लगभग 2,700 रुपये के आसपास। अभी आज हम इसमें हम देखेंगे कि आज हमारा ये लॉस हुआ कैसे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरा ट्रेड सही था, मैं बाइंग साइड पे था, बट जो मेरा हुआ है SL हिट हुआ था। मगर मेरी एंट्री अर्ली थी और मेरा SL कम था। मेरा SL 19 पॉइंट के डिफरेंस से मतलब मेरा हिट हुआ है। अगर 19 पॉइंट या 20 पॉइंट में नीचे रखता तो SL हिट नहीं होता। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मेरा SL हिट हुआ तो वो हुआ कैसे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो पोजीशन बनाई थी, मेरी जो पोजीशन बनाई थी, तो मेरे पोजीशन लगभग 9:27 बजे की थी और 9:33 को मेरा SL हिट हुआ। अब 9:27 को जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये 9:27 को मैंने यहाँ पे C की पोजीशन लिया था रिस्पेक्टिव ऑफ कैंडल, जो मैं कैंडल देख रहा था, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि ऊपर जाना है। और मेरा जो SL था 1 रुपये का था, मतलब लगभग 203.49 के आसपास था। तो मेरा SL बस समझ लीजिए कि मेरा ये यहाँ पे हिट हुआ और अगली कैंडल पे वो ऊपर चला गया। अब मैंने यहाँ पे SL क्यों लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे से आज फिब लगाने में गलती हो गई। पहला पॉइंट, मतलब मैंने गैप को कंसिडर ना करते हुए मैंने फिब बस आज का मतलब आज की कैंडल्स के हिसाब से लगाया, जबकि मेरे को पता था गैप छोटा है, कहीं ना कहीं वो एक बार तो ये गैप फिल करने ज़रूर जाएगा। तो जस्ट एक मेरे से एक गलती ये हो गई। और दूसरी बात ये थी कि मेरे में पेशेंस था नहीं। अगर मेरे को एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर मैं जानता हूँ कि अगर मैं इतने 5 क्वान्टिटियाँ एक अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ तो 1 रुपये का SL बहुत मामूली बात है हिट होना। तो जैसे कि आज मेरा SL हिट हो गया और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं SL नीचे है नहीं, सेलर्स को ट्रैप करने वाला है मार्केट, और बायर्स के SL है नहीं, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाना ही है और सेलर्स के ट्रैप करेगा। तो ये तो मैं कन्फर्म था कि जो पहले 2 कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल थी और जो रेड कैंडल बनी और वो भी बड़ी, लेकिन उसकी आप जो देखोगे जो सपोर्टिंग कैंडल्स थी जो, तो वो उतनी कुछ खास नहीं थी। अगर मार्केट को गिनना होता तो एक लाल कैंडल बनाता, फिर दूसरी लाल, फिर, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हो कि पहली लाल कैंडल बनी और उसके बाद तुरंत एक इन्वर्टेड हैमर बना। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा साइन नहीं होता एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश मोमेंटम का। तो कहीं ना कहीं मैं ये कंफर्म था कि नहीं, अगर उसको मतलब मार्क, अगर ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली, अगर इसको इंट्राडे के हिसाब से अगर इसको जाना है तो ये ऊपर ही जाता है। कहीं ना कहीं अगर हमने नो अगर हमारा SL हिट नहीं हुआ होता, अगर हमने 1.5 रुपये के हिसाब से रखा होता और हम जैसे कि यहाँ पे थे 203.49 के आसपास थे, 204.49, तो यहाँ से लेके कहीं ना कहीं हम मतलब 6 से 7 हज़ार का प्रॉफिट बना सकते थे। बट कहीं ना कहीं हमारा SL हिट हुआ तो कोई बात नहीं। उसके बाद भी मेरा मन कर रहा था कि मैं इस पे बाइंग साइड पे जाऊँ, बट मैंने अपने आप को बहुत रोका। मैंने कहा यही एक कंसिस्टेंसी वाली बात आती है जो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। तो इसके रिगार्डिंग फिर मैंने वो ट्रेड नहीं लिया, फिर मैंने किसी में ट्रेड नहीं लिया। फिर मैं बस अपने सिल्वर के जो MIC के जो मैंने 2 दिन पहले जो मैंने ट्रेड लिए थे, बस मैं उसको वॉच कर रहा था और जहाँ मेरे को एक अच्छा लगा कि मेरे को उसको